डरो मत, मैं धीरे से करूंगी, दर्द नहीं होगा। यह आदमी कहाँ से आया जो ऐसी असभ्य हरकतें कर रहा है? मालकिन, इस रहस्यमय निवास की देवी बहुत चमत्कारी हैं। ईश्वर की कृपा हो। आशा है उस दिन गुफा में हुई घटना के बाद उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। इस हिसाब से जैसे ही महोदय किसी पुरुष के संपर्क में आते हैं, उन्हें घृणा महसूस होती है और वे उसे मारना चाहते हैं। महिलाओं के संपर्क में आने पर उन्हें कोई भावना महसूस नहीं होती। हाँ, उत्तेजना की कमी, कमजोर और शक्तिहीन, जिसे नपुंसकता कहते हैं। अफवाह है कि इस रहस्यमय निवास की क्षमा सब कुछ ठीक कर सकती है। यदि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो इसके अस्तित्व का भी कोई मतलब नहीं है। आपने भी कहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये केवल हाल ही में हुआ है। महोदय, यह आपकी रहस्यमय बीमारी से संबंधित है। हाल ही में क्या आपके साथ कोई रहस्यमय घटना हुई है? तीर में जहर है। बहुत गर्मी है। युवा महोदय, आप बहुत ठंडे हैं। धृष्टता। युवा महोदय, मेरी मदद करें, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं, इस समय शक्ति का प्रयोग न करें, वरना जहर फैल जाएगा। डरो मत, मैं धीरे से करूंगी, दर्द नहीं होगा। यह आदमी कहाँ से आया जो ऐसी असभ्य हरकतें कर रहा है? युवा महोदय वास्तव में बहुत गहरे और रहस्यमयी हैं। चूंकि महोदय पुरुषों के कारण ही कमजोर और शक्तिहीन हुए हैं, इसलिए इस बुरे संबंध को सुझाने से ही वे सामान्य हो पाएंगे। सबसे बुरा शगुन। बुरे संबंध को सुलझाना। पूरे राजकीय विद्वत परिषद की तलाशी लो। उस आदमी को ढूंढो, उसे मार डालो। जी हाँ।
मालकिन, आज आपका पहला दिन है। राजकीय विद्वत परिषद में रिपोर्ट करने का। एक सर्वोच्च विद्वान को देर नहीं होनी चाहिए। पानी। पानी। लीजिए। मालिक जल्दी चले गए थे। श्रीमती जी गर्भवती थी और अकेली थी। अहाना परिवार की शान बचाने के लिए मालकिन को मजबूरन जन्म के पहले दिन पुरुष वेश में रहना पड़ा और आपको पढ़ने व शाही परीक्षा में भाग लेने भेजा गया। अब तो विवाह की चर्चा की उम्र हो गई है। इसे हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता, जिससे संदेह पैदा होगा। या तो आप पूजा से शादी कर लीजिए ताकि उन लोगों का मुंह बंद हो जाए, वरना राजकुमारी साहिबा की तरफ से। सर्वोच्च विद्वान, आप मुझसे वैवाहिक संबंध नहीं बनाना चाहते। अगर आप यह शराब का प्याला भी नहीं पिएंगे तो मैं सचमुच बहुत दुखी हो जाऊंगी। मेरा शराब पीने का सामर्थ्य कम है, बस यह एक प्याला राजकुमारी साहिबा को समर्पित है। राजकुमारी ने शराब में दवा मिला दी। मैं सचमुच लापरवाह हो गया। प्रधानमंत्री महोदय, मेरा उससे संबंध बन गया। अगर उसने मुझे पहचान लिया और मेरे पुरुष वेश में महिला होने का राज खुल गया तो क्या होगा? नहीं, सभी भविष्यवाणियां अशुभ हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर मुझे बाहर न जाने की चेतावनी दे रहे हैं। मैं कुछ दिनों की छुट्टी लूंगा। अभी राजकीय विद्वत परिषद नहीं जाऊंगा। लेकिन आज आपका पदभार संभालने का पहला दिन है। जान ज्यादा जरूरी है। पहले कुछ दिन रुक जाते हैं। जब यह सब बीत जाएगा तो कह देना कि मुझे बहाना हो गया है जो संक्रामक है। ठीक है। मालिक, क्या बात है? राजकीय विद्वत परिषद से लोग आए हैं। कह रहे हैं कि कोई जरूरी बात है और आपको तुरंत पदभार संभालने के लिए बुलाया है। लेस देन बी ग्रेटर देन, ये सब किस लिए है? लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन उन्होंने कभी नहीं बताया। लेस देन बी ग्रेटर देन। आप सभी महोदय यहाँ बी किस लिए इकट्ठे हुए हैं? बी। लेस देन बी ग्रेटर देन, आप नए लगते हैं। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन नए आए हैं। लेस देन बी ग्रेटर देन। बी। हाँ, बी। मैं अहाना हूँ, ग्रंथकार के पद पर हूँ। लेस देन बी ग्रेटर देन, प्रधानमंत्री महोदय ने सुबह ही लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन शाही विद्वत परिषद के सभी सदस्यों से लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन मिलने को कहा था, इसलिए हम सब यहाँ हैं। लेस देन बी ग्रेटर देन। बी। प्रधानमंत्री महोदय, बी। क्या प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं? बी। लेस देन बी ग्रेटर देन, हाँ, लेस देन बी ग्रेटर देन। बी। यह अच्छा नहीं है। बी। कहीं ऐसा न हो कि वह मुझे बी एक नजर में पहचान ले। बी। लेस देन बी ग्रेटर देन, प्रधानमंत्री महोदय, लेस देन बी ग्रेटर देन। बी। क्या सब आ गए हैं? बी। लेस देन बी ग्रेटर देन, कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। लेस देन बी ग्रेटर देन। बी। तो किसी को उनके घर भेजो। बी। किसी भी तरीके से। बी। उन्हें यहाँ ले आओ। बी। लेस देन बी ग्रेटर देन जी, लेस देन बी ग्रेटर देन। बी। वह आखिर क्यों आए हैं? बी। तो शुरू करते हैं। बी। लेस देन बी ग्रेटर देन, कृपया सभी महोदय लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन आगे आकर अपना परिचय दें। लेस देन बी ग्रेटर देन।
लेस देन बी ग्रेटर देन रवि, रवि क्योजो प्रांत से है, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन वो समीक्षक के पद पर है, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन झांग युआनशेंग, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन जियांगियन प्रांत से है, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन वो शाही पाठक के पद पर है, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन ताओ चेंग की, शाही विद्वत परिषद के संपादक, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन मिंगझोउ प्रांत से है, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन झाओ कुन, मिन्नान प्रांत से है, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन शाही परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन शाही विद्वत परिषद के संकलक, लेस देन बी ग्रेटर देन, बी हुबेई प्रांत से लियू वेइमिंग। बी लेस देन बी ग्रेटर देन कुई यंग, यानझाओ प्रांत से है, लेस देन बी ग्रेटर देन, बी गया गया। बी लेस देन बी ग्रेटर देन नए सर्वोच्च विद्वान, आहाना, लेस देन बी ग्रेटर देन, आहाना, तुम यहां आओ। अपना सिर। आपका सेवक हिम्मत नहीं करता। क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बुलाने आऊं? यह क्या हो रहा है? यह क्या मामला है? मैं गंगापुर का निवासी हूं। आपके सेवक को घर पर छुट्टी लेनी चाहिए थी। दांत गिरने के कारण मेरे चेहरे में बदलाव आया है। मुझे डर था कि इससे आपको आश्चर्य होगा, महोदय। अपना सिर नीचे कर। इस तरह से यह सिर्फ एक बार की मुलाकात थी। वह मुझे पहचान नहीं पाएगा, है ना? लेस देन बी ग्रेटर देन, अब से तुम यहां लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन सबके साथ शाही आदेशों का मसौदा तैयार करना, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन और इतिहास की किताबें संकलित करना, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन और लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन तुम्हारा चेहरा, लेस देन बी ग्रेटर देन, बी मेरी शारीरिक बनावट ऐसी है कि सूजन जल्दी उतर जाती है। बी लेस देन बी ग्रेटर देन महोदय आहाना, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन तो तुम पहले खुद को परिचित कर लो, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट ने लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन उन्हें सर्वोच्च विद्वान नियुक्त किया, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन वो लड़कियों से भी ज्यादा गोरे और साफ हैं, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन हाँ, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन अभी प्रधानमंत्री महोदय का अंदाज ऐसा था, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन की मुझे लगा, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन वो शाही विद्वत परिषद में किसी को मारने आए हैं, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन सच कहूं तो, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन कुछ दिन पहले यह विनाशक लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन पूरे राजधानी में किसी को ढूंढ रहे थे, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन पता नहीं किसने उन्हें इतना नाराज किया, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन अगर उन्हें वो मिल गया, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन तो क्या ये, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन क्या बी यह ग्रेटर नहीं देन होगा? उस व्यक्ति के बी? स्वभाव के अनुसार, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन अगर उसे वो व्यक्ति मिल गया, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन तो ये सिर्फ गला काटने जितना आसान नहीं होगा, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन वो जिस नरक को संभालते हैं, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन वो न्याय विभाग की जेल से, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन कहीं ज्यादा भयानक है, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन महोदय आहाना, क्या हुआ आपको, लेस देन बी ग्रेटर देन, बी कुछ नहीं, कुछ नहीं। बी बी व्यक्तिगत रूप से मिलने आना एक बहाना है। बी वह तो बस मुझे ढूंढने आए हैं। बी जबरन संबंध बनाने के अपमान का बदला लेने। बी लेस देन बी ग्रेटर देन प्रधानमंत्री महोदय, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन प्रधानमंत्री महोदय, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन प्रधानमंत्री सब यहाँ महोदय, है। लेस देन बी ग्रेटर देन, बी। लेस देन बी ग्रेटर देन जी, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन महोदय आहाना कहाँ गए, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन वो कहाँ है, लेस देन बी ग्रेटर देन,
बी ईश्वर की कृपा हो। बी मुझे इस संकट से बचाओ। बी मैं हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को शाकाहारी भोजन करूंगी। बी महोदय, मैं अनजाने में इस कमरे में आ गई थी। कृपया आप उदारता दिखाएं और इस छोटी लड़की से हिसाब न लें। महोदय, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। मुझे तुम इतनी जानी पहचानी क्यों लग जैसे कहीं देखा हो। मैं अहाना परिवार की बेटी हूँ। मैं यहाँ अपने भाई को कुछ देने आई थी। मेरे भाई नए नियुक्त ग्रंथकार अमित हैं। आप और वह दोनों सहकर्मी हैं। हम अकेले पुरुष और महिला गुप्त रूप से उपहार देते हुए गपशप का विषय बन सकते हैं। मेरी पत्नी के लिए खरीदी हुई स्कर्ट कहाँ है? रवि, आपका सेवक हाजिर है। तुरंत नए नियुक्त सर्वोच्च विद्वान की पूरी जांच कर। अहाना परिवार। बी अच्छा हुआ मैं होशियार हूँ। बी लगभग बेनकाब हो गई थी। बी बस इतना ही। बी अभी भी दूर नहीं कर सकता। बी उस यमराज का संदेह। बी मुझे अभी भी अपना रूप बदलने का तरीका खोजना होगा। बी कहीं ऐसा न हो कि बी राजकुमारी। बी अहाना। बी मैंने अपनी सीमा लांघी। बी मृत्युदंड के योग्य हूँ। बी अहाना। बी मुझे पता है। बी आज तुम्हारा पहला दिन है। बी मैं तुम्हें देखने आई थी। बी कौन जानता था। बी कि हम मिल जाएंगे। बी तुम बताओ। बी क्या यह नहीं है। बी हम दोनों का। बी नियति का बंधन। बी राजकुमारी का अनमोल शरीर। बी मैं अहाना कैसे ऊंचे पद वाले से संबंध बना सकता हूँ। बी राजकुमारी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। बी किसने कहा कि तुम ऊंचे पद वाले से संबंध नहीं बना सकते। बी मैं तुरंत किसी को भेजूंगी। बी उसकी जुबान खींचने के लिए। बी मुझे लगता है तुम लायक हो। बी तुम लायक हो। बी अहाना। बी उस दिन तुम बिना बताए क्यों चले गए थे। बी मुझे बहुत चिंता हुई। बी अगर उस दिन तुमने दवा नहीं दी होती। बी तो मैं उस यमराज के चक्कर में कैसे पड़ती। बी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। बी यह मुझे शर्मिंदा कर रहा है। बी राजकुमारी। बी मैं अहाना। बी अभी भी राजकीय कार्य में व्यस्त हूँ। बी मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। बी राजकीय विद्वत परिषद में कौन बोलने की हिम्मत करेगा। बी चलो। बी ये सब। बी मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर बी मिठाइयाँ और पकवान तैयार किए हैं। बी आओ चख कर देखो। बी फिर से। बी कहीं इसमें फिर से। बी दवा तो नहीं मिला दी। बी राजकुमारी। बी मैं अभी भी बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूँ। बी आपके साथ नहीं रह सकता। बी आप आनंद लें। बी कृपया मुझे पहले जाने की अनुमति दें। बी अहाना तुम रुको। बी लेस देन बी ग्रेटर देन राजकुमारी। राजकुमारी लेस देन बी ग्रेटर देन। बी पीछा मत करो राजकुमारी। बी अहाना तुम भागो मत। बी राजकुमारी। बी लेस देन बी ग्रेटर देन राजकुमारी। पीछा मत करो। लेस देन बी बी जाओ ग्रेटर मत देन। राजकुमारी। बी अहाना। बी
लेस देन बी ग्रेटर देन राजकुमारी, पीछा मत करो, लेस देन बी ग्रेटर देन, बी, लेस देन बी अहाना, ग्रेटर बी। देन राजकुमारी, राजकुमारी लेस देन बी ग्रेटर देन। बी, तुम मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो, बी। बी, यह मेरी कैसी किस्मत है। बी एक मुझे मारना चाहता है। बी एक मुझे खाना चाहता है। बी अहाना, बी। लेस देन बी ग्रेटर देन अहाना, लेस देन बी ग्रेटर देन। बी तुम हो। बी मैं तुम्हें मार डालूंगा। बी महोदय दया करें। बी वह घटना वास्तव में एक दुर्घटना थी। बी उस दिन वास्तव में कोई चारा नहीं था। बी अगर मैंने कोई अपराध किया है बी तो आप बहुत उदार हैं। बी चुप रहो। बी तुम एक महिला हो। खत्म अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया। अहाना, वह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? मेरे पीछे आ गई। अहाना, मुझे पता है कि तुम इस कमरे में हो। अहाना, महोदय कबीर, मेरे महिला होने का रहस्य उजागर नहीं होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा रहस्य बनाए रखेंगे। छोड़ो। मेरे शरीर में प्रतिक्रिया हो रही है। क्या चीज मुझे छू रही है? अहाना, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। मैं अंदर आ रही हूँ। राजकुमारी सीधे कार्यालय में घुस आई। किस कारण से? प्रधानमंत्री कबीर। क्या हुआ राजकुमारी? प्रधानमंत्री कबीर समलैंगिक हैं। कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों से उनके पास कोई महिला नहीं थी। लेकिन यह बहुत ही व्यभिचारी है, और वह भी राजकीय विद्वत परिषद के साथ। मेरी आंखें गंदी हो गईं। महोदय, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके महान उपकार को यह सेवक निश्चित रूप से दिल में याद रखेगा। हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को मैं महोदय के लिए धूप जलाकर प्रार्थना करूंगा ताकि महोदय का स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद कहने की जल्दी मत करो, हमारा हिसाब अभी तक साफ नहीं हुआ है। महोदय, उस दिन मैं सचमुच मजबूर था। जब से यह घटना हुई है मैंने कभी किसी महिला के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर समस्या उसमें है तो उसे ठीक करने का एकमात्र तरीका उसी से शुरू करना है। पुरुष वेश में महिला। सम्राट द्वारा नियुक्त नया सर्वोच्च विद्वान। यह सम्राट को धोखा देने का अपराध है। पूरा आहाना परिवार तुम्हारे साथ दफन हो जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय हमेशा अपनी बात पर अटल रहते हैं और वह एक निर्णायक व्यक्ति भी हैं। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। निश्चित रूप से उनका कोई इरादा होगा। यह सेवक जानता है कि मैंने एक बड़ी गलती की है। महोदय कबीर, यदि आप इस सेवक का रहस्य रखने को तैयार हैं, यह सेवक प्रधानमंत्री कबीर के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार है। फिलहाल वास्तव में एक काम है जो तुम्हें करना होगा। मालकिन, आप कल रात कहाँ थी? क्या ये हानलिन अकादमी का काम था जो इतना व्यस्त था? व्यस्त? इस पूरे दिन ने मुझे थका दिया है और मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। अभी एक काम है जो तुम्हें करना होगा। महोदय, कृपया कहें। यदि आपका सेवक यह कर सकता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा।
मैं चाहता हूं कि तुम वह सब जो एक निजी दासी करती है। क्या? क्या? जब भी मुझे जरूरत हो तुम्हें तुरंत हाजिर होना होगा। मेरी स्नान और कपड़े बदलने में सेवा करनी होगी, यहां तक कि सोने में भी। बेशक मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता। तुम न करने का विकल्प भी चुन सकते। कहते हैं कि वह किसी को मजबूर नहीं करते। सुनने में अच्छा लगता है। अगर उन्होंने मेरी कमजोरी न पकड़ी होती तो मैं उनकी बात क्यों मानती? मालकिन, आप किसकी बात कर रही हैं? अगर मुझसे पूछो तो आहाना का ये सर्वोच्च विद्वान का पद हमारे अमित का होना चाहिए था। पहले ही तय हो गया था कि अमित को तुम्हारी गोद में दे दिया जाएगा, लेकिन तुमने एक बेटा पैदा किया और मेरे बेटे का भाग्य छीन लिया। आहाना को सम्राट द्वारा सर्वोच्च विद्वान नियुक्त किया गया। यह उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। अगर तुमने फिर बकवास की तो मेरे साथ मत रहना। भाभी जी, मेरी बातें कड़वी लगती हैं, उन्हें दिल पर मत लेना। अगर मुझसे पूछो तो यह आहाना इतनी कमजोर दिखती है। शायद बड़े भाई की तरह ही कम उम्र की होगी। हमारे अमित जितनी अच्छी कहाँ है। रोजाना स्त्री जैसा व्यवहार और दिन के उजाले में भी खिड़कियां बंद। जरूर कुछ गड़बड़ है। बस मुझे कोई गलती पकड़ने दो, तब वो बदनाम हो जाएगी और आहाना परिवार हमारे अमित का हो जाएगा। माताजी और चाची जी आ गई हैं। मैं जाकर देखती हूँ। श्रीमती जी, श्रीमती मीरा, मालिक राजकीय विद्वत परिषद से लौटे हैं। वो थोड़े थके हुए हैं, इसलिए पहले थोड़ा आराम करना चाहते हैं और फिर श्रीमती जी को प्रणाम करने आएंगे। कोई बात नहीं, मैं बस देखने आई थी। थोड़ी देर में उसे मेरे पास भोजन के लिए भेज देना। जी। चलो। ये कैसा कमजोर शरीर है। एक दिन राजकीय विद्वत परिषद जाकर ही थक गया। चाची जी को तुम्हें देखने दो। नहीं, नहीं। श्रीमती मीरा। चाची जी, इतनी जल्दी किस बात की है? बिना बुलाए अंदर आ गईं। दिन दहाड़े तुमने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं। चाची जी को लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। क्या मैंने नहीं कहा था कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है? आहाना, क्या तुम्हारी तबीयत अब बेहतर है? हाँ, बेहतर है। आहाना, तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है। शुरू में ही राजकीय विद्वत परिषद का काम तुम्हारे चचेरे भाई को दे देना चाहिए था। मैं तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा यह चचेरा भाई अमित एक भी परीक्षा पास नहीं कर पाया। उसे गणिकाओं के नाम प्राचीन शास्त्रों से भी ज्यादा याद रहते हैं। सच में, वह किसी काम का नहीं। वो तुमसे तो बेहतर है, जो इस उम्र तक शादी की बात भी नहीं करता। अब तो बाहर यह अफवाह फैल रही है कि आहाना सर्वोच्च विद्वान समलैंगिक है। गुस्ताखी। अगर चाची जी अपनी जुबान पर ऐसे काबू नहीं रख सकती, तो मुझे महिला आचार संहिता की शिक्षिका को बुलाकर तुम्हें अच्छे से सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मालिक, कबीर के महल से निमंत्रण आया है। आपको सुगंध वाटिका में भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। आहाना, जब से तुम राजकीय विद्वत परिषद में शामिल हुई हो, तुम्हें मिली है प्रधानमंत्री महोदय की प्रशंसा। यदि तुम्हारे पिताजी को पता होता तो वो तुम्हारे लिए बहुत खुश होते। माताजी, निश्चिंत रहें। कबीर कहीं कुछ करने की सोच तो नहीं रहा है? रूही, ये प्रधानमंत्री महोदय की दावत एक दुर्लभ अवसर है। अगर तुम वहाँ प्रधानमंत्री महोदय की नजर में आ जाओ तो इस आहाना परिवार में फिर मेरे दूसरे परिवार का राज चलेगा। लेकिन माँ, हमारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। यह मुश्किल नहीं है। सुगंध वाटिका में एक विशेष हस्तबल है। तुम उस समय आहाना की बग्घी में छिप जाना और साथ जाना तो तुम दावत में घुस पाओगे। ठीक है? महोदय आहाना। महोदय आहाना, प्रधानमंत्री महोदय शिखर महल में आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ आएं। महोदय आहाना, कृपया। महोदय,
महोदय, चोरी कर रहे हो। भूत। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? क्या यह इसलिए है क्योंकि संपर्क पर्याप्त नहीं था? एक छोटी सी दुर्घटना। दुर्घटना? मुझे खुश करो। क्या? अगर तुम जीना चाहती हो तो वही करो जो मैं कहती। मुझे खुश करो? मैं जरूर अभी तक सोकर नहीं उठी हूँ। मुझे मतिभ्रम हो रहा है। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम बिल्कुल भी भाग नहीं पाओगे। तुम मुझे हमेशा ऐसी चीजें क्यों देखने को मिलती हैं? मेरी आंखें फूट जाएंगी। आहाना, राजकुमारी साहिबा, तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत समय लग गया। राजकुमारी साहिबा, जल्दी करो, मेरे साथ चलो। आहाना, आज मैंने फिर से देखा प्रधानमंत्री कबीर को पुरुषों के साथ अश्लीलता करते हुए। राजकीय विद्वत परिषद में उस दिन की तरह। दिन दहाड़े अश्लीलता, यह तो बिल्कुल बेशर्मी है। यह तो काफी बेशर्मी है। कुछ साल पहले पिताश्री उसके लिए शाही विवाह आदेश देना चाहते थे, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वह समलैंगिक है। तो वह समलैंगिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका मेरे प्रति हत्या का इरादा इतना मजबूत है। उसे महिलाएं पसंद नहीं है, तो मैं वास्तव में सुरक्षित हूँ। इसे बस उसका गुस्सा शांत करना मान लेते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैंने दरवाजा धकेला और अंदर गई, वह वहीं बैठा था। उसके कपड़े सब खुले हुए थे। हो सकता है वह वही था जिसे दबाया जा रहा था। राजकुमारी, आपकी बात सही है। तुम इतने सुंदर हो। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। बुरी संगत का असर होता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें बिगाड़ देगा। बुरा स्वभाव, छोटी सोच। हाँ, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। आहाना, यह चक्कर देखो। मैंने शाही रसोई से खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। चखो। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैं गई। महोदय कबीर, मैं भी जानना चाह। महोदय आहाना मेरे साथ रहकर क्या बुरा सीख सकती हैं? महोदय कबीर, आपने गलत सुना। आपका सेवक महोदय कबीर से शिक्षा पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता है। महोदय कबीर, आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर आपको कैसे समय मिल गया यहाँ छिपकर बातें सुनने का? राजकुमारी सुगंध वाटिका में आई हैं, तो आपका सेवक उनका सत्कार करेगा ही। यदि मैं राजकुमारी को प्रसन्न नहीं कर पाया तो यह मेरे सेवक का अपराध होगा। मैं और आहाना बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, चले जाओ। राजकुमारी साहिबा, आप महोदय आहाना से इतनी परिचित हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से जानती होंगी, है ना? यह तो स्वाभाविक है। आहाना ईमानदार और निष्कपट हैं, खुले दिल वाली हैं, उज्जवल और पवित्र हैं, तेजस्वी और आकर्षक हैं। महोदय आहाना वाकई ईमानदार और निष्कपट हैं, एक अद्भुत और दुर्लभ व्यक्ति हैं।
यह तो स्वाभाविक है। राजकुमारी साहिबा, महोदय कबीर, आपका सेवक थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा है, पहले ही विदा लेता हूँ। आहाना, आहाना, महोदय कबीर। आहाना, वह तो पहली बार मुझे पसंद आई थी। क्या ऐसा है? वह वाकई आहाना को पसंद करने लगा है। नहीं, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। मैं एक महिला के कारण आसानी से भावनाओं में उलझ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात गुफा के कारण ऐसा हुआ हो? महोदय कबीर, एक दासी आई है, कह रही है कि आपके कपड़े लौटाने आए हैं। उसे अंदर आने। महोदय, ये दासी कपड़े लौटाने आए हैं। ये कपड़े तुम्हारे पास कैसे आए? महोदय कबीर आखिर कहाँ है? ये डिजाइन पूरी राजधानी में केवल प्रधानमंत्री कबीर ही इसे कढ़ाई कर सकते हैं। ये तो आसानी से मिल गया। क्या आपने महोदय कबीर को देखा? नहीं देखा। क्या आपने महोदय कबीर को देखा? मैं उन्हें कपड़े लौटाना चाहता हूँ। नहीं। आहाना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े फेंकने की? तुम इधर आओ। कोई है? महोदय। इसे बाहर फेंक दो। जी। चलो। महोदय, चलो। महोदय। हालांकि मुझे आहाना के लिए भावनाएं हैं, लेकिन अन्य महिलाएं अभी भी वैसी ही लगती हैं। मित्र, पढ़ाई के समय से ही जानता था कि तुम बुद्धिमान हो। तुमने शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त किया और सर्वोच्च विद्वान बन गए। परिणाम घोषित होने के दिन मेरी छोटी बहन विशेष रूप से मध्य लंबी गली में गई थी। कह रही थी कि मित्र आहाना के लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदेगी। मेरी यह बहन सच में दूसरों का पक्ष लेती है। मैं, उसका भाई, विद्वान बना, तब भी उसे इतनी खुशी नहीं हुई थी। मित्र भी बहुत प्रतिभाशाली हैं। नहीं, नहीं आहाना, तुम विनम्रता छोड़ो। अब जब तुम नए सर्वोच्च विद्वान बन गए हो, क्या तुम हमें एक कप शराब नहीं पिलाओगे, है ना? हाँ। तो मैं पहले चाय से शराब की जगह लेता हूँ। कृपया, कृपया। मित्र आहाना, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई आओ, महोदय आहाना के लिए चाय डालो। हाँ, तुम ही। आहाना। ये दासी कहाँ से आई है? इतनी असभ्य। महोदय आहाना का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि यह बिना किसी शिष्टाचार वाली व्यक्ति है। मित्र, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम किसे बिना शिष्टाचार वाला कह रहे हो? तुम इसे क्या जगह समझते हो जहाँ तुम मनमानी कर सको? जल्दी से चाय डालो। सुगंध वाटिका में इतना लापरवाह सेवक कैसे हो सकता है? जल्दी से नीचे जाओ। ये खून कैसे है? एक बड़ा आदमी यूं ही खून बहा रहा है। पता नहीं कौन सी भयानक बीमारी है। मैं तुम्हारी यह बदबूदार खाल नहीं उतारती तो देखना। आहाना महोदय, ये क्या हो रहा है? इतना चिल्लाना, यह कैसा व्यवहार है? मैं तो बस अभी बगीचे में फिसल गई थी। नुकीले पत्थरों से हथेली कट गई थी। बस थोड़ा सा खून लग गया था। मूर्ख, अगर तुम अपनी इज्जत बर्बाद नहीं करना चाहती और आहाना परिवार से बाहर नहीं निकलना चाहती तो चुप रहो।
तुम सुगंध वाटिका की नौकरानी हो, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। लेकिन आज प्रधानमंत्री महोदय यहाँ दावत की मेजबानी कर रहे हैं। तुम इतनी असभ्य हो, कई बार अधिकारियों का अपमान किया है और अभद्र बातें कही हैं। ऐसी परवरिश के साथ तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई है? इसे सुगंध वाटिका से बाहर निकाल दो। अगर मालिक पूछे तो बस सच बता देना। तुम मुझे छोड़ो, चलो। मुझे छोड़ो। मित्र अहाना, तुम्हारी चोट कैसी है? बेहतर होगा कि तुम जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, कहीं संक्रमण न हो जाए। तो मैं अहाना आज विदा लेता हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे तुरंत निकलना होगा। मालकिन, मुझे मासिक धर्म हो गया है। लीजिए मालकिन। ये तो हर महीने की 9 तारीख को आता है। इस बार इतनी जल्दी क्यों आ गया? आप इसे पकड़कर खुद को गर्म कर लीजिए। मैं आपके लिए अदरक की चाय बनाने जाता। यह अभी भी 50 तायल ही क्यों है? बड़ी मालकिन ने कहा है कि बड़े राजकुमार की शादी की दावत पिछले साल ही हुई थी। अगर आप इस साल फिर से करना चाहती हैं, तो आपको खुद पैसे देने होंगे। अहाना के सर्वोच्च विद्वान बनने में सैकड़ों तायल खर्च हुए, लेकिन मेरे बेटे के जीवन के महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक तायल भी खर्च करने को तैयार नहीं है। इस तरह का पक्षपात करके वे अहाना परिवार को कैसे चला सकते हैं? माँ, यह क्या हाल बना रखा है? अहाना ने सबके सामने मुझे मारा और लोगों से मुझे सुगंध वाटिका से बाहर फेंकवा दिया। मेरा ये चेहरा देखो, और मेरा ये हाथ भी। उसने तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे की? ये तो हद हो गई। श्रीमती जी, दूसरे राजकुमार वापस आ गए हैं। नीचे के लोगों ने बताया कि उनका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था, एकदम पीला पड़ा हुआ था। कमरे में लौटने के बाद वो सीधे अंदर बंद हो गए और बड़ी मालकिन को प्रणाम करने भी नहीं गए। माँ, सुगंध वाटिका में उसके निचले हिस्से से खून निकला था और वो कुर्सी पर लग गया था। जैसे ही मैं कुछ कहने वाला था, उसने मुझे मार दिया। जरूर कुछ गड़बड़ है, उसे जरूर कोई गंदी बीमारी हो गई है। गंदी बीमारी? लियू माँ, जाओ और एक अपरिचित नौकरानी खरीद कर लाओ और उसे बड़ी मालकिन के पास भेज दो। जी। इस बार चाहे बड़ी मालकिन कितनी भी मजबूत क्यों न हो, मैं उसकी कमजोरी ढूंढ निकालूंगी। महोदय, आप क्यों मुझे महिला के वेश में आने के लिए इतना मजबूर कर रहे हैं? आप आखिर चाहते क्या है? क्या तुम डर रही हो? पहले मेरे सामने अत्याचार करने वाली तुम ही थी। वह एक दुर्घटना थी। मैं वादा करती हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं इसे पूरी तरह से भूल जाऊंगी। आप निश्चिंत रहें। तुमने कहा था कि आग और पानी से गुजरने में भी संकोच नहीं करोगी। हत्या और आगजनी कानून तोड़ने वाले काम नहीं चलेंगे। मैंने ही तुम्हें मुझसे मोल भाव करने का भ्रम दिया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले मौत के घाट उतार दे। महोदय, यह यात्रा मेरे सामने अब धाक जमाने के लिए तो नहीं है ना? आप हमेशा जीवन और मृत्यु की बात करते हैं। आपका सेवक वैसे भी डरपोक है। अगर कुछ बुरा हो गया तो शायद मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। चालाक छोटी लोमड़ी। आज धन घर की जांच है। मुझे तुम्हारी क्षमता देखने दो, फिर तय करूंगा कि तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दन पर रहना चाहिए या नहीं। इतना सारा पैसा? ये अवैध बैंक महाराज वीर के हैं। 3 साल पहले मेरे लोगों ने यहाँ पैसे जमा करते हुए देखा। उनका ब्याज दूसरों से 50% अधिक। हालांकि उनके सभी कर्मचारी पंजीकृत हैं। उनकी नकल नहीं की जा सकती। तो तुम क्या करना चाहते हो?
तुम्हारी वर्तमान पहचान एक धनी व्यापारी की पत्नी की है। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें इस बैंक में जमा करना है एक महिला के रूप में। देखो क्या तुम उन्हें सतर्कता कम करने पर मजबूर कर सकते। पता लग उनके ब्याज गणना का तरीका। दुकानदार महोदय, मैंने सुना है कि यहाँ पैसे जमा करने पर ब्याज बहुत अधिक मिलता है, क्या यह सच है? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? जब मैं फंक्शन लाओ में खाना खा रही थी तो लोगों से सुना था। क्या किसी का परिचय देना भी जरूरी है? तो अब क्या करें, मेरा परिचय देने वाला कोई नहीं है। वैसे तो जरूरत होती है, लेकिन तुम कितना जमा करना चाहती हो? 500 मुद्रा इकाई, 5000 मुद्रा इकाई, 50,000 मुद्रा इकाई, 50,000 मुद्रा इकाई। 5,000 मुद्रा इकाई। मेरे मालिक के लिए तो यह एक चक्कर में कमाए गए पैसे भी नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका परिवार क्या करता है? मेरा परिवार क्या करता है? चमड़े का व्यापार। माफ करना, माफ करना, माफ करना। पूछ लिया। उनके लाभ कमाने का तरीका गलत है। उन्होंने निश्चित रूप से ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल अनुचित व्यवसाय करने के लिए किया होगा, तभी वे कम समय में 50% लाभ कमा सकते हैं। अन्यथा यह पैसा घर एक धर्मार्थ व्यवसाय होगा। मैंने उसकी बही भी देखी, जिसमें से अधिकांश चांदी, जलपुर और विश्राम घाट इन 2 जगहों पर भेजी गई थी, जहाँ लौह अयस्क और नमक प्रचुर मात्रा में है। इतनी जल्दी याद कर लिया। उसे लगा कि वह जल्दी जल्दी पलट रहा था, तो मुझे याद नहीं रहेगा। क्या करूं? मुझे तो एक बार देखकर ही सब याद हो जाता है। एक बार देखकर याद रखना। इतनी अच्छी याददाश्त है तो निश्चित रूप से बहुत सी बातें अच्छी तरह याद होंगी। इस आदमी से बात करते हुए एक भी गलती की तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जो कुछ भी महोदय मुझे भूलने के लिए कहेंगे, मैं निश्चित रूप से कुछ भी याद नहीं कर पाऊंगी। तो बता, इन दोनों जगहों पर भेजने का आखिर क्या मकसद? निश्चित रूप से यह तस्करी का धंधा है। यदि आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो महाराज वीर के महल में निश्चित रूप से सुराग मिल जाएंगे। वो महिला कहाँ है? ढूंढो। दुकानदार ने कहा है कि इस बड़ी मछली को भागने नहीं देना चाहिए। वो उधर है। चलो। राजकुमारी साहिबा। रुको, रुको। मैं आपकी सेविका राजकुमारी साहिबा को प्रणाम करती हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। सच में बहुत सुंदर। अहाना से भी ज्यादा सुंदर। अहाना मेरा भाई है। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम दोनों इतने एक जैसे दिखते हो। मैं भी तुम्हें लगभग पहचान नहीं पाई थी। तुम अहाना परिवार के लोग सब सुंदर हो। मेरा तुमसे बहुत अच्छा मेल खाता है। अब से तुम मेरी सुरक्षा में हो। अगर कोई बेवकूफ तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो तुम मुझे बता देना। मैं उन दोगले कमीनों को तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगी। राजकुमारी साहिबा, मेरे सामने ऐसी बुरी बातें कहना क्या थोड़ा अनुचित नहीं है? सीधी बात करना। मेरी इतनी निष्पक्ष टिप्पणी तो खुलेआम ही कहनी चाहिए। वह क्या करने वाला है? चूंकि महोदय अहाना की बहन भी यहाँ है, तो क्यों ना महोदय अहाना के साथ मिलकर शराब पी जाए। राजकुमारी को यह कैसा लगता है? नहीं, ठीक है। ओह नहीं। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे? मेरा भाई शराब पीने में अच्छा नहीं है।
प्रधानमंत्री महोदय के सामने वह अपना आपा खो सकता है। उसे न बुलाना ही बेहतर होगा। हाँ, कबीर समलैंगिक है। इस समय अहाना का जिक्र करना उसकी नीयत जरूर खराब होगी। तुम सही कह रही हो। तुम्हारे भाई को न बुलाना ही बेहतर होगा। तुम अकेले पुरुष और महिला एक साथ, यह भी उचित नहीं है। चलो, मैं तुम्हें रत्न भंडार ले चलती हूँ। वहाँ गहनों का एक नया जत्था आया है और कपड़ों का। चलो। उपकार भूल जाना सच में नीच। महाराज, आपके सेवक ने बिल्कुल सही देखा है। वो महिला जो सर्वोच्च विद्वान अहाना जैसी दिखती है, प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दी धन घर के पास। ये बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरे लिए एक काम करो। मैं प्रधानमंत्री कबीर को व्यक्तिगत रूप से भोज पर आमंत्रित करना चाहता हूं। ये दूसरा निमंत्रण पत्र तुम अहाना के महल में भेज दो। जी हाँ। यह भी अच्छा लग रहा है। आप इसे आजमाइए। राजकुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मुझसे इतनी औपचारिकता बरतने की जरूरत नहीं है। आप अहाना की बहन हैं, तो मेरी भी बहन हुई। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। राजकुमारी, आप अत्यंत मूल्यवान शरीर हैं। मैं एक मामूली सेविका भला कैसे आपकी बहन बन सकती हूँ? इसीलिए तो कहते हैं कि तुम दोनों भाई बहन हो। तुम दोनों की बातें भी एक जैसी हैं। जितना ज्यादा बोलूंगी उतनी ही ज्यादा गलतियाँ होंगी। मुझे यहाँ से जाने का कोई बहाना ढूंढना होगा। तुम यह चक्कर देखो। तुम और तुम्हारे भाई सच में बहुत मिलते जुलते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी आदतें भी एक जैसी हैं। लंबे समय तक साथ रहने से शायद कुछ समानताएं आ गई होंगी। राजकुमारी साहिबा, समय हो गया है। मुझे अब वापस जाना चाहिए। जल्दी क्या है? थोड़ी देर में मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगी। कुमारी अहाना, महोदय बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उसे वापस छोड़ दूंगी। राजकुमारी, महोदय कबीर ने कहा है कि अगर उन्होंने ही उसे बाहर बुलाया है तो उन्हें ही उसे वापस छोड़ना चाहिए, वरना महोदय अहाना को जवाब देना मुश्किल होगा। मैं कबीर से झगड़ा नहीं कर सकती, लेकिन तुम यह बात हमेशा याद रखना। अपने भाई को उससे दूर रहने के लिए कहना। वह तो समलैंगिक है। राजकुमारी, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं अपने भाई को जरूर बता दूंगी। जाओ। मेरी मदद करने के लिए महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी साहिबा को महाराज का बहुत प्यार मिलता है, इसलिए वह थोड़ी मनमानी करती हैं। यदि वह हमेशा आपके पास आती हैं, तो आप मेरा बहाना बना और उनसे बच सकते हैं। लेकिन क्या यह आप पर कोई प्रभाव डालेगा? मुझे दूसरों की दृष्टि की कभी परवाह नहीं होती। सब कहते हैं कि वह पूरे दरबार पर हावी हैं, निर्दयी और क्रूर हैं। जो भी उनका विरोध करता है उसे चुपचाप हटा दिया जाता है। लेकिन जो उनसे सबसे ज्यादा असहमत हैं, शाही सेंसर, वह आज भी ठीक ठाक जीवित हैं। वह आखिर किस तरह के व्यक्ति हैं? मुझे माफ करना। महोदय, क्या आप ठीक हैं? कुछ नहीं। मालकिन, आपको क्या हुआ? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं। हमें जल्दी से जगह ढूंढनी चाहिए कपड़े बदलने के लिए। मालकिन, महोदय, महाराज वीर के महल से निमंत्रण आया है। महाराज वीर का महल? ये नृत्य मनमोहक और आकर्षक है। पियो पियो। शराब के साथ सुंदरिया। जितना देखता हूँ उतना ही तरोताजा महसूस करता। बहुत अच्छा। यह तो खत्म हो गया। सुनकर कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री कबीर घायल हो गए थे। अब वे कैसे हैं?
प्रधानमंत्री कबीर के घायल होने की बात फैली नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन गुफा में उन्हें जो चोट लगी थी वह महाराज वीर ने ही की थी? महाराज, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। मैं अब काफी बेहतर हूं और इस चोट के कारण ही मुझे सौभाग्य भी मिला है। और कोई अच्छी खबर? मैंने राजधानी में पता लगाया है कि कुछ अवैध बैंक हैं। वे उच्च ब्याज दरों का उपयोग करके लोगों को पैसे जमा करने के लिए आकर्षित करते हैं और फिर उस पैसे का उपयोग तस्करी के लिए करते हैं। 1 घंटे पहले सर्वोच्च न्यायालय के लोग उन्हें घेरने गए थे। अब तक उन्हें जब्त कर लिया गया होगा। मोटे तौर पर अनुमान लगाने पर मुद्रा लाखों में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कबीर, क्या खूब क्षमता है आपकी। महाराज, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। सब कुछ सम्राट की चिंताएं दूर करने के लिए है। मुझे डर है कि महाराज वीर ने खुद भी यह नहीं सोचा होगा कि यह घातक भोज अंत में प्रधानमंत्री कबीर द्वारा ध्यान भटकाने की रणनीति से अवैध बैंक को नष्ट कर दिया जाएगा और उन्हें अपने दांत पीस कर सहना होगा। कितने क्रूर हैं। महोदय आहाना, मैंने सुना है कि आप और प्रधानमंत्री कबीर पुराने परिचित हैं। आपका सेवक प्रधानमंत्री महोदय के बराबर कैसे हो सकता है? तो राजकुमारी रिया के तुम्हारे प्रति प्रेम की अफवाहें सच होंगी, है ना? राजकुमारी की कृपा है। आपका सेवक ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे रूप और व्यवहार वाली अगर कोई महिला होती तो मैं भी मोहित हो जाता। कबीर, तुम बताओ, है ना? महाराज, महोदय आहाना ही है सम्राट द्वारा नियुक्त। वह शायद महाराज के इस मजाक को सहन नहीं कर सकते। महोदय आहाना, क्या विवाह की चर्चा हुई है? अभी तक नहीं। तुम्हारी उम्र में मेरे पास पहले से ही कई उपपत्नियां थी। ऐसा है, मेरे महल ने अभी कुछ सुंदरियां खरीदी है। मैं उन्हें आज ही तुम्हें भेज देता हूँ। महाराज, यह उचित नहीं है। क्या अनुचित है? तुम अभी तक अविवाहित हो। तुम्हारे पास एक उपपत्नी दासी भी नहीं है। अगर तुम सभी सुंदरियों को मना कर दोगे तो ये निंदा का पात्र बन जाएगा। अगर कोई छिपी हुई कठिनाई है तो मैं मदद कर सकता हूँ। महल के शाही चिकित्सक को बुलाकर तुम्हें दिखा सकता हूँ। इस साल के नए विद्वानों में से महाराज वीर ने पहले ही कई लोगों को गुप्त रूप से अपने पक्ष में कर लिया है। अगर मैं मना करता हूँ तो मैं महाराज वीर को बता रहा हूँ कि मैं कबीर के पक्ष में हूँ। महाराज का स्नेह है। आपका सेवक पहले ही धन्यवाद देता है। महोदय आहाना, चिंता न करें। मैंने पहले ही अपने महल में आप सभी के लिए कमरे की व्यवस्था कर दी है। आज रात आप सभी यही रुक सकते हैं। आहाना महोदय, आइए। आहाना महोदय, ये चखिए। नहीं, जरूरत नहीं है। आहाना महोदय, एक और कप पीजिए। आइए। जरूरत नहीं है। मैं सच में और नहीं पी सकती। नशे में होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम दोनों आहाना महोदय को आराम करने के लिए ले जाओ और सुनिश्चित करो कि तुम उसकी अच्छी तरह से सेवा करो। अगर वो असंतुष्ट हुआ तो मैं तुमसे सवाल करूंगा। हाँ, मेरी मदद करो। कबीर महोदय, मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? मुझे तुम्हें सम्मान देना चाहिए। कबीर, तुम सच में मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? रुको, मेरा नशा उतर गया है। तुम लोग पहले बाहर जाओ। आहाना महोदय, हमें अपनी बहनों को आपकी अच्छी तरह से सेवा करने दे। रुको, रुको, रुको। महाराज, आपका सेवक शराब नहीं पी सकता, इसलिए मैं पहले ही विदा ले। मैं भी लगभग हो गया हूं। कोई है? महोदय कबीर को उनके कमरे में ले जाओ।
महाराज वीर को शायद पहले ही पता चल गया है कि अहाना एक महिला हो सकती है, इसलिए वह बार बार लोगों से उसकी परीक्षा करवा रहा है। रुको। ठीक है, ठीक है। मालकिन, क्या आप ये चीज लेकर महाराज वीर के महल जा रही हैं? महाराज वीर का स्वभाव अस्थिर है, कौन जानता है कि वह क्या योजना बना रहा है। आओ, इसे बांधने में मेरी मदद करो। जी। मुझे पहले से ही कोई पसंद है, उसके अलावा मैं किसी और महिला को नहीं छूऊंगा। तुम मेरी पवित्रता को अपवित्र करने की हिम्मत मत करना। कुछ दिनों में अहाना का जन्मदिन है, उसे क्या उपहार देना चाहिए? राजकुमारी साहिबा का पद बहुत सम्मानित है। महोदय, अहाना को आप जो भी देंगी वो उनका सौभाग्य होगा। ऐसा नहीं कह सकते। अगर मैं हमेशा राजकुमारी के रूप में उस पर दबाव डालूंगी तो इसका उल्टा असर होगा। मुझे उसकी पसंद के अनुसार ही कुछ करना होगा। राजकुमारी साहिबा, यह अच्छा नहीं है। राजकुमारी साहिबा, यह अच्छा नहीं है। राजकुमारी साहिबा, महोदय, अहाना ने महाराज वीर के महल में 2 सुंदरियों की सेवा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके दिल में पहले से ही कोई है और वो उनके लिए पवित्र रहना चाहते हैं। क्या महाराज वीर इतने साहसी हो गए हैं? मुझे डर है कि यह रात शांतिपूर्ण नहीं होगी। अहाना। राजकुमारी साहिबा। तुम सब यहाँ से चले जाओ। जी हाँ। बताओ, तुम्हारे दिल में कौन है? राजकुमारी साहिबा, मैंने कब? महाराज वीर, तुम नीच बूढ़ा, तुमने राजकुमारी साहिबा का इस्तेमाल दूसरों का इस्तेमाल कर मारना के लिए किया। राजकुमारी साहिबा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बस उनकी सेवा नहीं लेना चाहता था, इसलिए ही। अगर तुम आज मुझे साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। राजकुमारी साहिबा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप यहाँ रुकेंगी और यह बात बाहर फैली तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचेगा। तो क्या तुम अभी भी मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हो? मैं पहले बाहर जाता हूँ। उसे रोको, उसे रोको। अहाना, रुक जाओ। अहाना, रुक जाओ, रुक जाओ। लेस देन बी ग्रेटर देन। राजकुमारी, सावधान। लेस देन बी ग्रेटर देन। बी, महल में घुसने की हिम्मत किसने की? बी। बी, क्या हुआ? बी। बी, महल में घुसपैठ। बी। बी, उन्हें पकड़ो। बी। लेस देन बी ग्रेटर दैन जी हुजूर। लेस देन बी ग्रेटर दैन। बी, रुको। बी। बी, महोदय कबीर। बी। बी, आप मेरे महल में। बी। बी, इतनी हत्याएं क्यों कर रहे हैं? बी। बी, मैं राजकुमारी साहिबा की बी सुरक्षा के लिए आया हूँ। बी, अगर मैं ना होता। बी, तो महाराज वीर को रात भर में बी महल जाकर महाराज को बी यह समझाना पड़ता बी की राजकुमारी साहिबा पर बी, तुम। बी, महाराज चाचा। बी, सही कहा। बी, महोदय कबीर। बी, मेरी रक्षा के लिए आए हैं। बी। लेस देन बी ग्रेटर देन अहाना। लेस देन बी ग्रेटर देन। राजकुमारी बी महोदय अहाना को शायद जहर दिया गया है। बी, मैं पहले उन्हें जहर निकालने ले जाता हूँ। बी, तुम जल्दी। बी। मेरे आदमी बाहर हैं, चिंता मत कर। तत्काल आवश्यकता, पहले घाव का इलाज करना है। मत देखो। पुरुष और महिला के बीच की दूरी जीवन से बढ़कर नहीं है। इतनी कसकर बंधी रक्त संचार ठीक नहीं है। पहले इन्हें हटाना होगा। यदि आज मेरा भेद खुल गया तो महोदय से बस यही विनती है कि मेरे शव को चट्टान से फेंक दें ताकि मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहे।
थोड़ा सहन करो। राजकुमारी रिया, जल्दी मत करो। महोदय कबीर को कुछ रहस्यमय कला आती है, लेकिन वो महल के शाही चिकित्सक जितने अनुभवी नहीं है, इसलिए थोड़ा धीमा होना स्वाभाविक है। तुम तुरंत महल वापस जाओ और शाही चिकित्सक को बुलाओ। जी हुजूर। तो इसका मतलब है, मैंने कभी नहीं देखा कि महोदय कबीर किसी के लिए इतने चिंतित हो। लगता है वो इस सर्वोच्च विद्वान आहाना की वास्तव में प्रशंसा करते हैं। राजकुमारी रिया सीधे सरकारी कार्यालय में घुस आईं। क्या बात है? मैं कितनी मूर्ख हूँ। मैं उन दोनों को एक साथ एक कमरे में कैसे रहने दे सकती हूँ? नहीं, यह तो खतरे में पड़ना हुआ ना। राजकुमारी, तुम लोग। राजकुमारी ने ऐसा क्या देख लिया कि इतनी हैरान है? धिक्कार है। तुम अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहनते? राजकुमारी अंदर कैसे चली गई? अब क्या करें? लेकिन आहाना महोदय की चोटें बहुत गंभीर है, इसलिए उन्हें महाराज चाचा को ही संभालने दे। मेरे लिए दरवाजा तोड़ दो। महाराज चाचा, मैंने अभी अभी दरवाजा इसलिए बंद किया था क्योंकि मुझे डर था कि आहाना को ठंड लग जाएगी। महाराज चाचा, आप इतनी बड़ी तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? महाराज चाचा को महोदय आहाना की सुरक्षा की चिंता है। मैं तो ठीक ठाक थी, दावत में आई थी, लेकिन मुझ पर हमला हो गया। लगता है महाराज चाचा का यह महल बहुत खतरनाक है। मेरे हिसाब से आहाना को जल्द से जल्द घर लौट जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कल वह जीवित न रहे। चलो चलें। राजकुमारी साहिबा, धन्यवाद। आज तुमने मुझे बचाया तो यह समझो कि मैंने तुम्हें चुका दिया है। महल वापस चलो। मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दे। महाराज वीर ने पहले तो एक सुंदर स्त्री भेंट की और फिर राजकुमारी साहिबा के हाथों से। शायद मेरी पहचान पर उन्हें संदेह होने लगा है। उनके स्वभाव को देखते हुए मुझे लगता है कि वह और भी जांच करेंगे। वह बहुत धूर्त है। अभी राजकुमारी साहिबा ने महाराज वीर के महल में खुले तौर पर कुछ नहीं। मुझे लगता है कि उनकी अपनी कोई योजना है। राजकुमारी साहिबा के स्वभाव के अनुसार भले ही सच्चाई सामने आ जाए, वह पहले तुम्हारे पास ही आएंगी। राजकुमारी का आगमन, आहाना के महल की शोभा बढ़ गई। आहाना का आंगन कहाँ है? राजकुमारी, आहाना बीमार है और ठीक हो रही है। वो बिस्तर पर पड़ी है। आपकी पहचान बहुत प्रतिष्ठित है। जब वो ठीक हो जाए तो वो व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आएगी। मैं न केवल उससे मिलूंगी बल्कि उससे व्यक्तिगत रूप से पूछूंगी कि क्या वह जानता है कि राजकुमारी को धोखा देने का क्या परिणाम होता है। राजकुमारी, आहाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सम्राट और उच्च अधिकारियों को धोखा दो। मुझे कभी किसी ने इस तरह से बेवकूफ नहीं बनाया। मैं जानता हूँ कि मैं मृत्युदंड के योग्य हूँ, लेकिन राजकुमारी को बेवकूफ बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वास्तव में मेरे पास एक छिपी हुई कठिनाई थी।
राजकुमारी के गहरे प्यार को निराश करने के कारण मैं रात भर जागता रहा। सारी जिम्मेदारी मुझ अकेले पर है। कृपया राजकुमार अहाना परिवार के अन्य सदस्यों को इसमें न फंसाए। मैंने बस इतना ही सुना है। राजकुमारी अहाना का पक्ष हमेशा लेती है। हर बार उसे प्यार से मनाती है। इस बार उसने उस पर इतना गुस्सा किया है। जरूर उसने कोई अक्षम्य गलती की होगी। सुगंध वाटिका में उसके निचले हिस्से से खून निकला था और वो स्टूल पर लग गया था। जैसे ही मैं बोलने वाला था उसने मुझे मार दिया। जरूर कुछ तो बात है। अब जब मैं सोचती हूँ, जब वो पैदा हुआ था तो मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था और बड़े घर का आंगन भी कड़ी सुरक्षा में था। उसका शरीर भी आम पुरुषों से ज्यादा कमजोर है। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह 9 पीढ़ियों का विनाश करने वाला अपराध है। राजकुमारी साहिबा, राजकुमारी सावधान। अहाना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी? मालकिन, आज तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगी। श्रीमती मीरा, आप क्या कर रही हैं? दूर हटो। श्रीमती मीरा, नहीं। एक और हरकत करके दिखाओ। अहाना, तुम क्या कर रही हो? चाची जी हमेशा ऐसी ही रहती हैं। मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आती हैं। कहने पर भी नहीं सुनती। क्या सच में मुझे कमजोर समझती हैं? मैं तो बस तुम्हारे चचेरे भाई के लिए कुछ किताबें ढूंढने आई थी। हाँ, चाची जी ने गुस्ताखी की, पर तुम्हारी यह तलवार एक बड़े के गले पर रखना, क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? अहाना के महल ने इन सालों में तुम्हें कहाँ कमी रखी है और तुम पूरे दिन अशांत रहती हो। या तो मेरी माताजी के पास जाकर चुगली करती हो या फिर मेरे आंगन में आकर दखल देती हो, जैसे अहाना के महल के सारे राज बाहर फैलाना चाहती हो ताकि पूरे राजधानी के लोग हमारा मजाक उड़ाए। मैं तो अहाना परिवार के भले के लिए कर रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से है। अड़ियल और मूर्ख। हत्या कर दी। रिश्तेदार की हत्या करना पाप है। हत्या कर दी। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगी। मैं तुम्हें मार नहीं सकती, बदनामी मोल नहीं ले सकती और बदनामी से अहाना परिवार को नुकसान होगा। तुम्हारी यह पागलपन भरी हरकत अगर बाहर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हें पता नहीं है। तुम में कोई भक्ति नहीं है। अगर यह राजकीय विद्वत परिषद तक पहुंच गई तो तुम्हारे जैसे नए अधिकारी को लोग कैसे नीचा दिखाएंगे, ये तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ आज की बात। चाची जी सही कह रही हैं। आज की बात वाकई बाहर नहीं जानी चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूं या फिर मैं तुम सभी दूसरे परिवार के सदस्यों को खत्म कर दूं। तुम ये हत्या कर रही हो, यह अपराध है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो बिना खून बहाए जीतने के कई तरीके हैं। बीमारी से मौत, डूबना, पूजा के रास्ते में डाकुओं का सामना करना। तुम और तुम्हारा वह निकम्मा व्यक्ति बेटा आजमा कर देख सकते हो। पागल। तुम पागल हो। पागल हो गई। लेकिन इससे मेरी शंका की पुष्टि हो गई। ऐसे रहस्य को छिपाने से बेहतर है कि सीधे मर जाओ। जल्दी मर जाओ। यह अहाना परिवार मेरे बेटे का हो जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, आपने अपने सेवक को किस काम के लिए बुलाया है? महोदय,
आज आपने मुझे अपनी सेवा के लिए नहीं बुलाया है। खाते समय बात नहीं करते। यह शाही अस्पताल द्वारा तैयार की गई दवा है। इसे दिन में 3 बार लगाने से गांव जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद महोदय। यह शांतिदायक धूप है। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इसकी जरूरत है। आपका सेवक बस रिया की चिंता कर रहा है। उसका स्वभाव हमेशा सीधा रहा है। इस समय वह किसी से नहीं मिल रही है, तो जाहिर है कि वह गुस्से में है। आहाना, मैंने तुम्हें दिल से चाहा था। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो आपका सेवक रिया आपके हवाले है। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, यह सब मेरी वजह से हुआ है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा। मुझे लगा कि वह बदल गया है, लेकिन फिर भी उसे मेरी अकेले की सेवा चाहिए और कपड़े भी बदलने होंगे। यह कैसी आदत है? निश्चित रूप से आहाना। कुमारी आहाना मालिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण? आप जब आए थे तो आपने देखा ही होगा, इस आंगन में सेवा करने वाले लोग ज्यादा नहीं हैं, खासकर मालिक के आंगन में मैं अकेला हूँ। ऐसा लगता है इन कुछ बार आने पर मैंने ज्यादा नौकर नहीं देखे। मुझे लगा था कि यह वैसा ही है जैसा बाहर अफवाह है। अफवाह है कि प्रधानमंत्री महोदय विलासिता और व्यभिचार में लिप्त हैं, क्रूर और अमानवीय हैं। बाहर यह भी अफवाह है कि सर्वोच्च विद्वान राजकुमारी की कृपा प्राप्त करने के कारण तेजी से पदोन्नति पा सके। बस करो और मत कहो। बाहरी अफवाहों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल हमारे मालिक ने बहुत मुश्किल जीवन जिया है। मालिक के पिता ने उपपत्नी को पत्नी से अधिक महत्व दिया। मालकिन के निधन के बाद उन्होंने मालिक को इस सुनसान हवेली में छोड़ दिया। उस साल वो केवल 12 साल के थे। वो दूसरों का बचा हुआ खाना खाते थे, यहाँ तक कि कुछ उपपत्नी के बेटे भी उनके सिर पर चढ़ने की हिम्मत करते थे। कुमारी आहाना, कुमारी आहाना, कुमारी आहा। कुमारी आहाना को विश्वास नहीं हो रहा है ना? ऐसी बातें अगर बाहर बताई जाएं तो कोई और विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हमारे मालिक इसी तरह से इन सबसे गुजरे हैं। अगर उन्हें दूसरों द्वारा पीठ पीछे बुराई करने का डर न होता तो शायद उन्हें अकादमी में भी नहीं जाने दिया जाता। परीक्षा पास करने के बाद मालिक ने परिवार से संबंध तोड़ लिए और पूर्व प्रधानमंत्री के अधीन आ गए। उसके बाद उन्हें सम्राट का सम्मान मिला, एक आधिकारिक निवास प्रदान किया गया और तभी मालिक का अपना घर बना। उनका अतीत इतना मुश्किल था। जब तैयार हो जाओ तो अंदर आकर सेवा। कुमारी कृपया। ऐसा व्यक्ति मानवीय प्रेम कैसे समझेगा? यह स्पष्ट रूप से लोगों की कमी है। बहुत काम और नखरे हैं और वह मुझ अकेले को ही परेशान कर रहा है। पानी। स्याही घिसो। जलपुर दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी भूमि नीची है, इसलिए हर वसंत में बाढ़ आती है। लेकिन 5 साल पहले क्या लोक निर्माण मंत्रालय के लोग वहां नहीं गए थे? तो फिर बाढ़ के कारण याचिका क्यों दायर की गई? नहरें तो बनवाई गई थी, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई और फिर भी कुछ हिस्से डूब गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जलपुर के भूगोल के अनुसार सबसे सुविधाजनक तरीका नहर को नदी में मिलाना है। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश वाले फेंगझो में भी बाढ़ नहीं आती, तो यहाँ कैसे आ सकती है? तो तुम्हें क्या लगता है कि समस्या कहाँ है? नहरों की गहराई और संख्या दोनों में समस्या है। सड़क पर लोग जेड जैसे हैं। युवा सज्जन दुनिया में अद्वितीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि सभी महिलाएं युवा महोदय आहाना को देखकर
अपना जीवन बर्बाद कर देती हैं। युवा महोदय, मेरी मदद करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। राजकुमारी साहिबा, कृपया। कबीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? राजकुमारी साहिबा, आज अहाना महोदय का जन्मदिन है। तो क्या? अहाना महोदय ने आज केवल आपको ही आमंत्रित किया है जश्न मनाने के लिए। चूंकि आपने मुझे ईमानदारी से आमंत्रित किया है तो मैं भी मना नहीं कर सकती प्रधानमंत्री कबीर का सम्मान करने से। राजकुमारी साहिबा, क्या आपके जन्मदिन पर सच में केवल मुझे ही आमंत्रित किया गया है? हाँ, केवल राजकुमारी साहिबा को ही आमंत्रित किया गया है। आज भी मुझसे मिलने की हिम्मत की। क्या तुम्हें मुझसे सजा मिलने का डर नहीं है? अहाना जानती है कि राजकुमारी साहिबा मुझसे सच्चा प्यार करती हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजकुमारी साहिबा से आखिरी बार मिलना चाहती थी, यहीं पर आपसे माफी मांगने के लिए। तुम जानती हो कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने। इसलिए मैंने राजकुमारी साहिबा को निराश किया है और उनके गहरे प्यार को ठुकराया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे निराश किया है? अपनी पहचान के मामले को छोड़कर, जिसमें मैंने राजकुमारी साहिबा से कुछ छिपाया, अहाना सच में राजकुमारी साहिबा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है। सच में? यदि राजकुमारी को विश्वास नहीं है तो मैं शपथ ले सकता हूँ। किस बात की शपथ? तो अब से मैं राजकुमारी तुम्हारी सबसे बड़ी वैद बेटी हूँ। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे दिल में अभी भी सबसे महत्वपूर्ण हूँ, है ना? महोदय, ये राजकुमारी काफी आसानी से मान जाती है। हालांकि वह जिद्दी है, लेकिन उसका दिल शुद्ध है। अगर भविष्य में कभी ऐसा तो वह उसकी मदद जरूर कर पाएगी। महोदय, आप अहाना के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे पसंद करने लगे हैं? अहाना, जब तुम अगली बार महल में आओगी तो मैं शाही रसोइये से तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनवाऊंगी। अहाना, तुम्हें भविष्य में कबीर महोदय से दूर रहना चाहिए। यह व्यक्ति बहुत गहरा स्वभाव का है, उससे गहरी दोस्ती करने से नुकसान हो सकता है। राजकुमारी साहिबा, आप यह उपकार भूल जाना कर रही हैं। तो क्या हुआ? अब अहाना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करूंगी। कबीर महोदय, चूंकि आप अहाना की पहचान जानते हैं तो यहाँ इंतजार मत कीजिए। पुरुष और महिला का एक दूसरे को छूना अनुचित है। महोदय कबीर ने राजकुमारी रिया से मेरी मुलाकात और सुलह कराने के लिए इतनी मेहनत की। अहाना बहुत आभारी है। यह क्या है? जन्मदिन का उपहार। मास्टर झांग की अनूठी प्रति। आपका धन्यवाद महोदय। सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री कबीर को समलैंगिकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने खुलेआम और बेशर्मी से होंगे। बेशर्म। कुमारी अहाना, महाराज वीर ने आपको बुलाया है। अहाना, मालकिन, यह बुरा है। आज सुबह से ही बाहर अफवाहें फैल रही हैं कि आप और प्रधानमंत्री कबीर समलैंगिक हैं। अब तो यह शायद पूरी राजधानी में फैल गया है। क्या माताजी को पता चल गया है? अभी तक नहीं। यह रातों रात फैल गया। निश्चित रूप से कोई इसमें बाधा डाल रहा है। तुम जल्दी से जाकर पता लगाओ कि यह खबर आखिर कहाँ से फैली है। जी। महोदय अहाना, महाराज ने आपको तुरंत महल में बुलाया है। सेवक, आपका सेवक महाराज से एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मिलना चाहता है। महोदय कबीर, महाराज ने केवल महोदय अहाना को बुलाया है। वो अभी अंदर हैं। यदि आप अभी अंदर जाते हैं तो यह उचित नहीं होगा।
कृपया इस सेवक की एक सलाह मानें और थोड़ा इंतजार करें। महोदय अहाना, क्या आप जानते हैं कि मैंने आज आपको यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? आपका सेवक नहीं जानता। महोदय अहाना, दरबार में आपकी वह बात मुझे आज भी याद है, इसीलिए मैंने आपको सर्वोच्च विद्वान नियुक्त किया था। महाराज की मुझ पर कृपा। आपका सेवक अत्यंत आभारी है और इस साम्राज्य के लिए पूरी कोशिश करेगा। लेकिन आप राजकीय विद्वत परिषद के ग्रंथकार होते हुए भी प्रधानमंत्री महोदय के साथ इतने करीब रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसे शक्तिशाली से जुड़ना माना जाता है? आपका सेवक बिल्कुल नहीं चाहता प्रधानमंत्री महोदय से जुड़ना। महाराज से स्पष्ट न्याय की उम्मीद है। मुझे प्रधानमंत्री महोदय के चरित्र पर विश्वास है और मुझे अपनी दृष्टि पर भी विश्वास है, लेकिन बाहर अफवाहें फैल रही हैं जो आप दोनों के लिए हानिकारक हैं। क्या आप जानते हैं? आपका सेवक समझता है। इसके बाद आपका सेवक निश्चित रूप से प्रधानमंत्री महोदय से दूरी बनाए रखेगा। चूंकि अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं, तो दूरी बनाए रखना भी बेकार है। इस उम्र में आपकी अभी तक विवाह की चर्चा नहीं हुई है, जिससे वैसे भी विवाद पैदा हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि मैं आपके लिए शाही विवाह आदेश दूं और अफवाहें अपने आप टूट जाएंगी। महाराज, आपका सेवक कुछ और साल इंतजार करना चाहता है। इंतजार क्यों? क्या तुम्हारे मन में कोई है? अभी तक नहीं। जब तुम्हारे मन में कोई नहीं है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं तुम्हारे लिए शाही विवाह आदेश दूं? या फिर जैसा कि बाहर के लोग कहते हैं, तुम्हारे महल में आज तक एक भी उपपत्नी दासी नहीं है? क्या तुम्हें समलैंगिकता पसंद है? आपका सेवक ऐसा कोई विचार नहीं रखता। तो फिर मुझे लगता है कि राजकीय समारोहों के अधिकारी झांग शिफॉन की सबसे बड़ी बेटी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। महाराज, आपका सेवक एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है। तुम महोदय अहाना की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हो, यहाँ तक कि मेरे शाही विवाह आदेश को रोकने के लिए दरबार में घुसने से भी नहीं हिचके। क्या ये बाहर की बातों को सच साबित नहीं करता? महोदय कबीर, मैं बहुत निराश हूँ। आपका सेवक भी महाराज के बारे में सोच रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या करते हो। राजधानी में ये अफवाहें कुछ लोगों द्वारा आपके सेवक के खिलाफ जानबूझकर फैलाई गई हैं और इन्होंने महोदय अहाना को भी फंसाया है। यह गलत है। यदि महाराज सीधे शाही विवाह आदेश देते हैं तो यह केवल आपके सेवकों का दिल तोड़ देगा। इस मामले को किसी और तरीके से हल किया जा सकता है। कैसे हल करें? जलपुर में बाढ़ लगातार आ रही है, जो हाल के वर्षों में महाराज के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द रही है। आपका सेवक महोदय अहाना के साथ मिलकर बाढ़ का प्रबंधन करने के लिए जाना चाहता है। महाराज का यह कदम लोगों को यह बताएगा कि अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें यह अवसर देता हूँ। महाराज का धन्यवाद। क्योंकि बाढ़ लगातार आ रही है, जलपुर में धीरे धीरे अफवाहें फैल रही हैं कि यह एक दैवीय आपदा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह निश्चित रूप से लोगों का सरकार पर से विश्वास हिला देगा। यह एक मुश्किल स्थिति है। यदि इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो बदनाम होना पड़ेगा। दूसरे सभी इससे बचते हैं, लेकिन वह स्वेच्छा से आगे आया। वह मेरे लिए जीवन रक्षक कमा रहा है। बी कितना प्यारा। बी लेस देन बी ग्रेटर देन महाराज, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन महोदय कबीर और महोदय अहाना, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन जलपुर के लिए निकल चुके हैं। लेस देन बी ग्रेटर देन। बी, क्या कबीर को सच में लगता है बी कि उसके पास इतनी बड़ी क्षमता है बी कि वो जलपुर के मामले को रोक सके? बी, लेस देन बी ग्रेटर देन महोदय कबीर को जरूर नहीं पता होगा। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन की जलपुर में बाढ़ का प्रबंधन। लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन हमेशा महाराज वीर की इच्छा से ही। लेस देन बी ग्रेटर देन। बी, मैं कई सालों से साजिश रच रहा हूँ। बी ये दैवीय आपदा। बी क्या वह इसे बी अपनी मर्जी से हल कर सकता है? बी, लेस देन बी ग्रेटर देन, लेकिन अगर महोदय कबीर लेस देन बी ग्रेटर देन, लेस देन बी ग्रेटर देन इस मामले को सुलझा लेते हैं। लेस देन बी ग्रेटर देन। बी, तो ये देखना होगा कि बी उसकी किस्मत कितनी मजबूत है। बी क्या वो वहां से बी जिंदा बच पाएगा? बी, लेस देन बी ग्रेटर देन जी, आपका सेवक समझ गया। लेस देन बी ग्रेटर देन। बी इस पूरे रास्ते में बी सिर्फ आपदा पीड़ित हैं। बी कुछ के पास तो बी रहने की जगह भी नहीं है। बी वे बस सड़क किनारे पड़े हैं। बी और जब लोग ही नहीं हैं बी तो इन दुकानों का धंधा कैसे चलेगा?
बी जैसे ही हम राजधानी से निकले बी किसी ने यह खबर बी यहाँ पहुंचा दी होगी। बी जब हम यहाँ पहुंचे बी तो हमें जो कुछ भी दिखा बी वह सिर्फ समृद्धि का एक दिखावा था। बी हम बाढ़ के बारे में बी कितनी सच्चाई जान पाएंगे बी कोई आश्चर्य नहीं बी कि आपने हम दोनों को बी उनसे अलग आने को कहा। बी तो आपको क्या लगता है बी हमें अब क्या करना चाहिए बी हम स्थानीय सरकारी कार्यालय में बी नहीं जा सकते। बी जो कुछ भी वे दिखाएंगे बी वह पहले से तैयार होगा। बी यह विचार बहुत अच्छा है। बी एक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री महोदय ऐसा काम भी करेंगे? क्या बात है? आम जनता के लिए ऐसा काम? पाखंडी। बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से कोई समस्या है। 5 साल पहले से ही जब लोक निर्माण मंत्रालय पहली बार आया था, नहर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री का बिल रिपोर्ट किए गए बिल से अलग था। यह सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। इतने सारे लोग मर गए। ये लोग जनता के पालक बनने के लायक कैसे हैं? उन्होंने हमें ढूंढ लिया। स्थानीय सरकारी कार्यालय के लोग नहीं हैं। यह महाराजवीर के लोग हैं। लेकिन इस तरह स्थानीय सरकारी कार्यालय के लोग भी जल्द ही सतर्क हो जाएंगे, जो हमारे लिए हानिकारक होगा। तुम्हें यह सब पढ़ने में और कितना समय लगे? 2 घंटे। ठीक है, मैं उन्हें भटकाने जाता तुम्हारे लिए समय निकालने के लिए। तुम पढ़ना जारी रखो। पढ़ने के बाद जिस दिशा से हम आए थे उसके दक्षिण पश्चिम में रवि तुम्हें वहां मिलेगा। बी सैनिक भी आ गए हैं। बी क्या वह अकेले संभाल पाएगा? बी लेस देन बी ग्रेटर दैन वो समय बर्बाद कर रहा है। लेस देन बी ग्रेटर दैन। लेस देन बी ग्रेटर दैन जल्दी करो। लेस देन बी ग्रेटर दैन। लेस देन बी ग्रेटर दैन बिना विरोध के आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? लेस देन बी ग्रेटर दैन। लेस देन बी ग्रेटर दैन उनके साथ ही है। लेस देन बी ग्रेटर दैन। लेस देन बी ग्रेटर दैन उन्हें पकड़ो। लेस देन बी ग्रेटर दैन। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, मुझे डर है कि इस समय पूरे शहर के अस्पताल और डॉक्टर नियंत्रण में हैं और हर जगह घात लगाए बैठे हैं। लेकिन महोदय आहाना से एक मदद चाहिए। कोई प्राचीन निश्चेतक नहीं है तुम्हारे इस घाव के लिए। अभी ऊपर तीरंदाजी करते समय तुम बहुत प्रभावशाली लग रहे थे। रोजाना पुरुष वेश में महिला को कुछ तो आना ही चाहिए। तीरंदाजी मेरे लिए सबसे आसान है। कोई बात नहीं। हो गया।
तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं पुरुष वेश में महिला क्यों हूँ। सम्राट को धोखा देने का अपराध के जोखिम पर तुमने जो कुछ भी किया वह दूसरों के भले के लिए। मुझे लगता है तुम्हारे पास छिपी हुई कठिनाई हो सकती है, इसलिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप देखिए। बारह 12,000 लोग। नहर में जबरन मजदूरी करने वाले लोगों को भी गिने तो यह संख्या और भी ज्यादा है। इतने सारे लोग केवल जलपुर के अधिकारियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसमें निश्चित रूप से कोई उन्हें छिपा रहा है। महाराज वीर। उनके अलावा राजधानी में और कौन इतनी हिम्मत रखता है यह काम करने की? लेकिन उन्होंने जो किया है वह केवल जनता का धन लूटना ही नहीं है, वह शाही शक्ति को भी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज वीर और महाराज एक ही माँ के बच्चे हैं। जब पूर्व सम्राट जीवित थे तो वे उन्हें ज्यादा पसंद करते थे। इन वर्षों में महाराज वीर ने जो कुछ भी किया है, महाराज ने भाईचारे की भावना के कारण ज्यादातर उसे नजरअंदाज किया है। लेकिन अब वह जो चाहते हैं वह शायद वह पद है। क्या तुम्हें डर लगता है? किस बात का डर? महाराज वीर जो चाहते हैं, हम सब उनकी आंखों के कांटे बन चुके हैं। उन्होंने निर्दोष लोगों की परवाह नहीं की और वफादार अधिकारियों को मारा। यदि उन्हें नहीं हटाया गया तो देश में अशांति रहेगी। लगता है मुझे सच में खजाना मिल गया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। लगातार 3 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, चोटें और भी बदतर हो गई हैं। ऐसे नहीं चलेगा। महाराज वीर ने जब खुलेआम और बेशर्मी से हमला करने की हिम्मत की है तो उनके पास निश्चित रूप से कोई योजना होगी। हमें जल्द से जल्द राजधानी लौटना होगा और महाराज को इस मामले की सूचना देनी होगी। लेकिन आप? मैं ठीक। शहर में प्रवेश करने से पहले रवि को आपको पश्चिमी द्वार से अंदर आने में मदद करने दें। मैं पूर्वी द्वार से प्रवेश करूंगी। ठीक है। कौन है? अहाना के महल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? यह वही है, हमला करो। आप सब, इसका क्या मतलब है? अहाना, परिवार की सबसे बड़ी बेटी, पुरुष वेश में महिला बनकर सम्राट और उच्च अधिकारियों को धोखा दे रही है। अब तुम बताओ, इसका क्या मतलब है? महाराज जो कह रहे हैं आपका सेवक समझ नहीं पा रहा है। तुम्हारी चाची के परिवार ने सब कबूल कर लिया है। मैंने तुम्हारे कमरे से महिलाओं का सामान भी बरामद किया है। अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? महाराज, ये सब अहाना और उसकी माताजी ने किया है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हमने अब सूचना देकर अच्छा काम किया है। महाराज ने पहले जो कहा था, क्या वो मान्य है? निश्चित रूप से मान्य है। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। पकड़ो इसे। माँ, महाराज। कबीर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच निकलोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या अहाना एक महिला है? हाँ महाराज भाई, मैंने अहाना का पूरा महल छान मारा और उस साल अहाना को जन्म देने वाली दाई माँ से भी पूछताछ की। अहाना वाकई एक महिला है। श्रीमती प्रिया ने ही बाहर ये घोषणा की थी कि वो एक पुरुष है। उसे पुरुष वेश में महिला बनाया, उसे पढ़ने भेजा, शाही परीक्षा में भाग लेने भेजा, जब तक कि महाराज ने उसे सर्वोच्च विद्वान नियुक्त नहीं किया और इसे छिपाना जारी रखा। क्षमा योग्य नहीं। मैं चाहता हूं कि वो खुद कहे। महाराज, आपका सेवक जानता है कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं महाराज से विनती करता हूँ कि अहाना परिवार के बाकी सदस्यों को बख्श दें। सभी कुछ आपका सेवक ने अकेले किया है। एक छोटा बच्चा ये सब अकेले कैसे कर सकता है? तुम अभी भी अपने परिवार के लिए बहाने बनाना चाहते हो?
आपका सेवक मृत्यु से प्रायश्चित करने को तैयार है। मृत्यु से प्रायश्चित करना, जिस व्यक्ति की तुम वास्तव में रक्षा करना चाहते हो वो प्रधानमंत्री महोदय ही होंगे, है ना? महाराज, अहाना एक महिला है, ये बात प्रधानमंत्री कबीर को पहले से ही पता था। उसने जानबूझकर छिपाया और उसे राजकीय विद्वत परिषद में भी भेजा। इसके अलावा उन्होंने आपस में मिलीभगत की, शाही व्यवस्था को भंग किया और सभी को मृत्युदंड देना चाहिए। महाराज, प्रधानमंत्री महोदय आपका सेवक के महिला होने के बारे में बिल्कुल अनजान थे। मैं महाराज से स्पष्ट न्याय करने की विनती करता हूँ। बस अहाना ने पुरुष वेश में महिला बनकर सम्राट और उच्च अधिकारियों को धोखा दिया। मृत्युदंड देना चाहिए। कबीर को पता था लेकिन उसने सूचना नहीं दी, जानबूझकर छिपाया। उसे पद से हटाना और आम नागरिक बनाना चाहिए। जल्दी से यहाँ बैठो। अहाना, यह माँ की गलती है कि तुम्हें भुगतना पड़ा। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी पहचान छिपा नहीं सकती। मेरा इरादा था कुछ सालों में कोई और व्यवस्था करने का, लेकिन अब चाची जी की मेहरबानी से हमारा पूरा अहाना परिवार जल्द ही अपने पूर्वजों से मिलने वाला है। अगर तुम लोगों ने ये पुरुष वेश में महिला का नाटक न किया होता तो हम इस हालत में कैसे पहुँचते? हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम एक महिला हो फिर भी पुरुष होने का ढोंग करती हो। तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया। क्या मैंने तुम्हें बर्बाद किया है या तुम अपनी मूर्खता के कारण मरे हो? अगर मैंने पुरुष वेश में महिला का नाटक न किया होता तो यह अहाना परिवार तुम्हारे हाथों में कब का बर्बाद हो गया होता। बकवास, मेरा बेटा तो साफ साफ कर सकता था। तुम्हारा वह महान बेटा अभी भी पता नहीं कहा, किसी गणिका की बाहों में छिपा होगा। तुम्हें बेहतर होगा कि प्रार्थना करो कि वह हमेशा छिपा रहे, वरना अगर वह पकड़ा गया तो उसके लिए मृत्यु का रास्ता ही है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? महाराज वीर बहुत शक्तिशाली हैं। जो कुछ भी वो हमें करने को कहते हैं हमें वही करना पड़ता है। कौन जानता था कि वो अपनी बात से मुकर जाएगा और हम सबको पकड़ लेगा। हाँ, हे भगवान, मैं क्या करूं? जब तक जान बची है जल्दी से थोड़ा और रो लो। कल जब फांसी के तख्ते पर जाओगे तब मौका नहीं मिलेगा। महाराज वीर ने मुझे तुम्हें पूछताछ के लिए भेजा है। बताओ, क्या तुम और कबीर विद्रोह की साजिश रच रहे हो? यह महाराज वीर की सोची हुई चाल है, झूठा आरोप लगाने की। जिद्दी। बताओगे या नहीं? महाराज वीर वफादार अधिकारियों को मार रहा है। उसका बुरा इरादा है। मौत को बुला रही हो। चूंकि तुम मौत को बुला रही हो तो मैं तुम्हें जल्दी ही रास्ते पर लगा दूंगा। रुको। रुको। अहाना, 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 तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। राजकुमारी साहिबा, क्या तुम कबीर के महल गई थी? हाँ, मैं गई थी। प्रधानमंत्री कबीर की हालत ठीक नहीं है। पिताश्री का आदेश था। जब मैं कबीर के महल पहुंची वह पहले ही बेहोश थे। शाही चिकित्सक अंदर बाहर आ जा रहे थे। वह अभी तक जागे नहीं हैं और उन्हें तेज बुखार भी है। अहाना, अहाना, तुम उत्तेजित मत हो। तुम्हें पहले अपनी रक्षा करनी होगी। जल्दी से उसे दवा लगाओ। अहाना, मैं पिताश्री से विनती करूंगी कि वह तुम्हारी जान बख्श दें।
महाराज, रिया के रोकने के कारण आपका सेवक अहाना को मार नहीं पाया। कोई बात नहीं, वो जेल में है, कोई हंगामा नहीं कर सकती। जब मेरा महान योजना पूरी हो जाएगी, वो भी मृत्यु का रास्ता है। कबीर के महल का क्या हाल है? जासूसों के अनुसार कबीर अभी भी कमरे में बेहोश है। महाराज ने कई शाही चिकित्सक भेजे, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। लगता है कोई उपाय न होना। कबीर, कबीर, तुम मर गए तो मुझे शांति मिलेगी। इस दुनिया में अब कोई मेरे खिलाफ नहीं होगा। आदेश दो कि सभी महलों में तैनात लोग तुरंत कार्रवाई करें। महिलाओं को महल में अपहरण करना, सेना इकट्ठा करना, महल में प्रवेश करें। जी हुजूर। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम महल में कैसे घुसे? मैं आराम से सो रही थी और जागने पर यही थी। मुझे अचानक बेहोश कर दिया गया था। लगता है महाराज, चाचा विद्रोह करना चाहता है। महाराज वीर, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? महाराज भाई, क्या तुम अभी भी नहीं देख सकते? मैं विद्रोह करने वाला हूं। अगर महाराज भाई स्वेच्छा से पद छोड़ दें, तो मैं इस बात का ध्यान रख सकता हूं कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं। तुम्हारी जान बख्शना। बेशर्म, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया और तुमने ऐसा राजद्रोह किया। कितना भी अच्छा हो, मैं दूसरों के अधीन रहना। मुझे सर्वोच्च शासक चाहिए। पूर्व सम्राट हमेशा मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर तुम नहीं होते जो ज्येष्ठ पुत्र की जगह पर बैठे हो, तो ये जगह तुम्हें नहीं मिलती। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो मुझे बस महाराज भाई को जल्द ही सिंहासन पर बैठना, जल्द ही सिंहासन पर बैठना। तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? जब महाराज वीर मुझ पर नजर रख रहे हैं, तो मैं अपनी जान गंवाने की हिम्मत कैसे कर सकता? तुम्हारे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास 5000 कुलीन सैनिक हैं और सेनापतियों के परिवार भी मेरे कब्जे में है। वे महल के बाहर इकट्ठा होकर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं आदेश दूंगा, वे पूरे महल को रौंद डालेंगे। तो शायद महाराज वीर को निराशा होगी। फंसी हुई महिलाएं सभी को महल से बाहर भेज दिया गया है। महाराज चाचा, तुम हार चुके हो। बिना विरोध के आत्मसमर्पण करो। असंभव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शहर में प्रवेश करने से पहले रवि को तुम्हें पश्चिमी द्वार से अंदर लाने के लिए कहो। मैं पूर्वी द्वार से अंदर आऊंगी। ठीक है। मैं खुद से पूछता हूँ, मैंने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उसने ऐसा राजद्रोह का काम किया है जो देवराज के पूर्वजों के लिए शर्म की बात है। महाराज, जब महाराज वीर इस हद तक पहुंच चुके हैं, तो हम सभी को उनके साथ यह नाटक पूरा करना होगा। जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। असंभव, ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम महाराज वीर देवराज ने वफादार अधिकारियों को मारा और निर्दोष लोगों की जान की परवाह नहीं की, जिससे जलपुर में हजारों लोगों की जान चली गई और बाद में विद्रोह की साजिश रची। उसका अपराध अक्षम्य है। कोई है, उसे नीचे ले जाओ। नहीं, महाराज भाई, महाराज भाई, महाराज भाई। पिताश्री, आपने अभी देखा ही होगा, अगर अहाना न होती तो आप नहीं देख पाते अपनी प्यारी बेटी को। मैं भी पिताश्री के लिए मीठी मिठाइयाँ नहीं बना पाती और दिलचस्प कहानियाँ नहीं सुना पाती। कहानियाँ ठीक हैं, लेकिन मिठाइयों की कोई जरूरत नहीं है। पिताश्री, अहाना को अभी भी चोट लगी है। अहाना ने सम्राट को बचाया है और पुण्य से पाप धोना चाहती है। पुरुष वेश में महिला होने का अपराध माफ किया जा सकता है। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। मृत्युदंड माफ किया जा सकता है, लेकिन सजा से नहीं बच सकते। मैं तुम्हें दंडित करूंगा। तुम्हें विशाल साम्राज्य की पहली महिला अधिकारी बनाऊंगा, ताकि सभी महिलाएं पढ़ाई कर सकें और अधिकारी बनने का उदाहरण स्थापित हो। क्या तुम ये बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हो? मैं निश्चित रूप से उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। महाराज, तो ठीक है, मुझे पता है। महाराज का धन्यवाद।
आहाना, आज तुम्हारा बड़ा दिन है। मैंने खास तौर पर तुम। कबीर, मेरे लिए दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। राजकुमारी, मेरी पत्नी को कोई नहीं छीन सकता। आप अपना लक्ष्य बदलें। बाहर वह केवल दुखी ही हो सकती है। युवा महोदय, रात अभी बाकी है।